नमस्कार, मैं विक्रम कुमार मिशन कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो का 13 पार्ट लेके चल रहे हैं। इसमें आप लोग का क्वेश्चन है पूर्व का और पहले का, यानी आप लोग का इसका जो क्वेश्चन होगा यानी 1 साल पहले का देगा और वर्तमान का देगा, दोनों को कंपैरिजन करना है। इसके बाद चाहे 8वां क्लास 9वां क्लास 1 साल पहले और बाद का दोनों का कॉम्बिनेशन देता है। तो चलिए क्वेश्चन आपका है कि 1 वर्ष पूर्व ए बी सी का अनुपात जो है वो 4, 5 और 6 का अनुपात है। यानी आपका 1 साल पहले जो है वो 4, 5, 6 है और कहता है व्यक्तिगत ए बी सी का अनुपात 2:3, 2:5 और 3:4 के अनुपात में बढ़ गया। तो यदि वर्तमान में इनके आयु का कुल योगफल जो है वो 53,000 रुपया है, तो बताएं कि वर्तमान में ए किया है, नहीं वर्तमान में बी किया है, क्या है वही मुझे क्या करना है, निकालना है। तो चलिए सबसे पहले बात यहां आती है कि जो मेरा नियत है, ये नियत मेरा जो दिया है वो वर्तमान का दिया है, और अगर नियत वर्तमान का दिया है तो मुझे वर्तमान का अनुपात भी खोजना होगा। किसका? ए का, बी का और किसका? सी का। तो हम डायरेक्ट ए का, बी का और सी का वर्तमान का अनुपात निकालना चाह रहे हैं। देखते हैं वर्तमान का अनुपात कैसे निकालना है। तो डाटा आपको क्या दे रखा है कि 1 साल पूर्व एबीसी का अनुपात दे रखा है। तो 1 साल पूर्व 4, 5, 6, थोड़ा ध्यान देना, 1 साल पूर्व 4 रुपया, लेकिन यहां पिछले वर्ष तथा इस वर्ष व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 2:3 है। यानी पिछले वर्ष 2 रुपया तो इस वर्ष आपका 3 रुपया। तो क्वेश्चन में वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान कैसे लगेगा जरा नियत समझिएगा। तो 1 साल पहले यहां कितना रुपया? 4 रुपया। कौन? तो ए, यानी ए जो है यहां कमा रहा है 4 रुपया के बराबर। तो यहां ए पिछले वर्ष कितना? तो 2। बस नियत निकालने का तरीका यही है। एक साथ मुझे वर्तमान का अनुपात क्या करना है, निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। 4, 2 जिसको निकालना है उसको बगल में गुना करना है, तो हम 3 से गुना कर देंगे। अगला आइए बी का। बी यहां 5 है। पिछले वर्ष की तुलना पिछले वर्ष, यानी 1 वर्ष पूर्व की तुलना 1 वर्ष पूर्व से। तो बोलिए तो यहां 1 साल पूर्व 5, तो यहां 1 साल, देखिए बी का ये वाला फंडा है, क्रमशः दे रखा है, तो यहां 2 होगा, यहां आपका 5 होगा। अब सी की बात करता है तो सी यहां 6 होगा, तो यहां पे आपका 3 होगा, तो यहां आपको 4 से निकालना है। यानी 1 साल पहले की तुलना 1 साल पहले से, और सबके बीच का अनुपात लगा देंगे। 2 गुना 4, यहां कट करेंगे 3 दूना 6 होगा, यहां कट करेंगे 3 दूना 6, यहां करेंगे 25/2, यहां करेंगे आपका 4 दूना 8। सब में 2 से गुना कर लेते हैं, यहां भी 2 से गुना, यहां भी 2 से गुना, यहां भी 2 से गुना, 2 से 2 कैंसिल, यहां हो जाएगा 6 दूना 12, यहां हो जाएगा 25 और यहां हो जाएगा 8 दूना 16। अब बाकी आता है नियत की तुलना नियत से। तो बुक कह रहा है टोटल कितना? तो 53,000 सॉरी, बुक कह रहा है 53,000। तो कुल योगफल की तुलना योगफल से, तो बुक कह रहा है 53, तो हमें 53,000, तो हम भी सबको जोड़ेंगे तो 53। कुल की तुलना कुल से, यानी नियत की तुलना नियत से, और जिसको निकालना है उसको बगल में गुना करना है। क्वेश्चन बी पूछा है, बी 25 से गुना करेंगे, कट करेंगे, बताइए 1000 बार में कट जाएगा। आपका आंसर जो होगा 25,000 के बराबर होगा। यानी बी किया है जो है वो 25,000 के बराबर है। तो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपको जो आपका कनेक्ट है उससे हम कनेक्ट करेंगे। 1 साल पहले की तुलना 1 साल पहले से, और वर्तमान निकालना है तो हम वर्तमान से गुना करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम इस तरीका का देख लेते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन आपका है कि 1 वर्ष पूर्व ए बी सी के वेतन में 2, 3, 4 का अनुपात है था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 1, 2, 2, 3 और 2, 1 के अनुपात में है। यदि वर्तमान में बी, सबसे पहले वर्तमान में बी तथा सी के वेतन का अंतर दे रखा है 7500। इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमको वर्तमान का अनुपात निकालना है। पिछले वीडियो में हम वर्तमान का कैसे निकाले थे, तो आइए जरा सा वर्तमान के निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो ए का, बी का और किसका? सी का। थोड़ा ध्यान देना है। तो वर्तमान में एबीसी का ए आपका यहां वर्तमान में कितना? पिछले वर्ष की तुलना पिछले वर्ष से मुझे वर्तमान चाहिए, तो वर्तमान में पहले एक जो है पिछले वर्ष का,
और इस वर्ष मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। तो जरा सोचिए, तो यहाँ पिछले वर्ष कै रुपया, तो 2 रुपया, यहाँ कितना, तो 1, और निकालना है मुझे 2। क्या इस बात को समझ रहे हैं? यानी पिछले साल की तुलना पिछले साल से, पिछले साल में यहाँ 2 रुपया, तो यहाँ 1 रुपया, और निकालना है आपका 2। आइए अगला, बुक कह रहा है यहाँ 3 रुपया, तो यहाँ कह रहा है 2 रुपया, और निकालना है आपको 3। फिर यहाँ आपका कह रहा है 4, तो यहाँ कह रहा है 2, यहाँ निकालना है 1। क्या इस बात को सब कोई समझ रहे हैं? पिछले वर्ष की तुलना पिछले वर्ष से करेंगे, और जिसको निकालना है उसको बगल में गुना कर देंगे। यहाँ कट करेंगे तो आपका आंसर 2 दूना 4 होगा, 3 तिया 9 बटा 2 होगा। यहाँ करेंगे 2 दूना 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर 2 होगा। सब में हम 2 से गुना कर देंगे, और जो आएगा उसका आंसर कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ करेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ करेंगे तो 9, यहाँ करेंगे 2 दूना 4। यानी आपका आंसर वर्तमान में आ गया 8, 9, 4 के बराबर। अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसका जवाब दे देंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि वर्तमान में नियत पहले लगाए 7500 रुपया आखिर क्या है? तो बी तथा सी के वेतन में अंतर है, तो अंतर की तुलना अंतर से, तब बुक कह रहा है दोनों के बीच का अंतर कैसा? 7500। किसका किसका? तो बी का और सी का, और बी और सी का अंतर जो है यहाँ 5 के बराबर है, और जिसको निकालना है उसको बगल में गुना करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए तथा बी का वेतन का योग क्या होगा? ए और बी का योग क्या होगा? तो 9, 8, 17 के बराबर 17 आपका आंसर होगा। 15 × 5 = 75 होगा। अब 15 में 17 से गुना कर देंगे, तो 15 × 7 = 75 से हाथ में 10 हो गया। 15, 10, 25 आपका आंसर जो होगा वो आपका 2550 के बराबर होगा। 1 0 और दे देंगे तो आपका आंसर जो होगा 25,500 के बराबर होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम इससे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम आगे लेके चलेंगे। चलिए क्वेश्चन उसी तरीका का है, लेकिन यहाँ क्लासरूम का वाला क्वेश्चन, यानी क्लास का अष्टम वर्ग और नवम वर्ग, यानी अष्टम मतलब 8वां और 9वां। जिस तरीका से पिछले वर्ष और वर्तमान का क्वेश्चन था, यहाँ भी नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले कहता है कि वर्ग अष्टम यानी वर्ग 8वां, वर्ग 8वां में ए बी सी का मतलब ए का और बी का और किसका? सी का, यानी 8वां क्लास का 8वीं वर्ग का, यानी आपका अनुपात दे रखा है, जो अनुपातिक वैल्यू आपका 9, 5, 6, यानी आपका ए लाया 9 नंबर, बी लाया 5 नंबर, तो 6 लाया 6, तो सी लाया 6 नंबर। यह आपका वर्ग 8वां का क्लास का दे रखा है। और फिर कहा वर्ग नवम, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है। नवम वर्ग में अष्टम वर्ग की तुलना में, यानी इसका कॉम्बिनेशन कह रखा है कि वर्ग, यानी इस तरीका से अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत ए का, बी का और क्या सी का, ये तो हम जान रहे हैं 8वां वर्ग का दे रखा है। 8वां वर्ग में आप लोग का ए का दे रखा है कितना अनुपात? 9 अनुपात आपका है 5 अनुपात कितना? 6। लेकिन बात आती है इसका व्यक्तिगत वेतन, यानी इसका व्यक्तिगत में ए का, बी का और किसका? सी का, तीनों का व्यक्तिगत में दे रखा है। ये आपका 8वीं, ये 8वां, ये 9वां, ये 8वीं हो गया, ये 9वीं हो गया, ये 8वीं हो गया, ये आपका 9वीं हो गया, ये आपका 8वीं हो गया, तो ये आपका 9वीं हो गया। चलिए 8वां 9वां दोनों का प्राप्तांक, ये व्यक्तिगत 8वां वर्ग यानी 8वीं वर्ग का दे रखा है 9 अनुपात 5 अनुपात कितना? 6 का, ए का, बी का और किसका? सी का। यहाँ व्यक्तिगत में 8वां में दे रखा है कितना? तो 8वां में यहाँ व्यक्तिगत 3 अनुपात क्या है? 4 है। यहाँ आपका 5 अनुपात 6 है। यहाँ आपका जो दे रखा है वो आपका है 3 अनुपात 4 है। थोड़ा ध्यान देना है, इस बात को हम लिख दिए इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। पहले यहां नवम वर्ग जरूर आया है, लेकिन यहां तुलना लगा दिया, तुलना, यानी पहले 8वां हो जाएगा, बाद में 9वां हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहां गड़बड़ करते हैं कि 9वां को इधर लिख देते हैं, 8वां को इधर लिख देते हैं, आंसर मेरा नहीं मिलता है। यानी इसमें तुलना कर दिया कि हम आपके तुलना में इतना नंबर लाते हैं, यानी आपको पहले बताना होगा 8वां का, उसके बाद 9वां का होगा। अब आइए यहाँ ए में, बी में और सी में, यहाँ हम 9वीं क्लास का वर्तमान का 9वीं का अनुपात निकालना चाहते हैं। आइए 8वां में 9 नंबर, तो यहाँ 8वां में क्या नंबर? 3 नंबर, और निकालना है मुझे 9वां, तो 4 से गुना कर देंगे। बी, आइए बी क्या है?
बी यहाँ 5 नंबर है तो यहाँ भी आपका 5 नंबर है और निकालना 6 नंबर है। यहाँ सी कहता है 6 नंबर है तो यहाँ भी कह रहे हैं सी आपका 6 नंबर 3 है और निकालना है। यानी 8वां की तुलना 8वां से और 9वां की तुलना 9वां से करेंगे और जिसको निकालना है तो 3 3 9 होगा, 5 से 5 कैंसिल, 3 दूना 6 होगा। यहाँ करेंगे 4 3 12, यहाँ करेंगे 6 और यहाँ करेंगे 4 दूना 8। ये कैवा क्लास का अनुपात निकला तो 9वीं क्लास का अनुपात निकला और जब 9वीं क्लास का अनुपात निकल गया तो नियत की तुलना हम नियत से करेंगे। तो कहता है 9वीं क्लास का टोटल प्राप्तांक जो है वो 650 है। तो बुक कह रहा है 650। 9वीं क्लास की तुलना 9वीं क्लास से करेंगे, 12 6 18, 18 8 करेंगे तो 26 के बराबर होगा और जिसको निकालना उसको बगल में गुना करेंगे। तो कहा कि बी का प्राप्तांक क्या है, तो बी का प्राप्तांक निकाल लेंगे। यहां करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ 13 दूना 26, यहाँ कट करेंगे तो 13 5 65, यहाँ करेंगे तो 35 या 15। आपका आंसर जो होगा वो 150 के बराबर हो गया। किसका आया, तो बी का आया, क्योंकि बी जो लाया था वो 6 नंबर से गुना करेंगे। ये आपका था वर्ग का क्वेश्चन जो 8वां 9वां इस तरीका का कॉम्बिनेशन देता है। तो चलिए हम एक खर्चा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, खर्च का और बचत का, तो पूरा का पूरा टाइप फिनिश होगा ये। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं वो खर्च का और बचत का क्वेश्चन है। ये आपका खर्च और बचत यानी आय खर्च बचत पर संबंधित प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन आपका ध्यान से देखना है, यहां लिख देते हैं हम क्वेश्चन में। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए बी सी का अनुपात जो है वो दे रखा है, किसका, तो बचत का। तो हम पहले डाटा लिख लेते हैं। बचत का अनुपात 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ये आपका बचत का अनुपात है। बात आती है ए का, बी का और किसका, तो सी का। अब क्या है, यहाँ पे दे रखा है ए का, बी का और सी का, तीनों का अनुपात दे रखा है। वह क्या दे रखा है, तो यहाँ खर्च का, एक खर्च का है और ये बचत का है। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती लोग करते हैं, फिर खर्च का है, फिर बचत का है, फिर आपका खर्च का है, फिर आपका बचत का है, ये आपका है। तो व्यक्तिगत आपका 3 2 है, यहाँ आपका 5 4 है, यहाँ आपका 2 3 के बराबर है। तो चलिए अब मुझे क्या चाहिए, ए का, बी का और सी का क्या चाहिए, तो आय चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। अब ध्यान देना है बचत की तुलना बचत से। ए का बचत 4 है तो ए का बचत यहाँ 2 है, तो 4/2 के बराबर होगा। बुक कह रहा है 4, यहां कह रहे हैं 2, निकालना आपका आय है। और सबको पता है कि आय जो होता है वो एक तरह से खर्च का और किसका, बचत का क्या होता है, तो मिश्रण होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप 3 से गुना कर दीजिएगा, यहां जो गुना होगा 5 से। क्यों गुना होगा, क्योंकि खर्च है और क्या है, बचत है। तो 3 2 5 के बराबर होगा। फिर से यहां चलते हैं, बुक कह रहा है 3 तो यहां कह रहे हैं हम 4 और निकालना यहाँ 9, फिर यहाँ आपका 2 होगा। जरा 2 के नीचे क्या होगा, तो बचत कह रहा है सी का 2, तो यहाँ बचत कह रहा है 3 और गुना करना है आय से। तो अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो खर्च निकलेगा, लेकिन मुझे यहाँ आय चाहिए, तो 3 और 2 5 के बराबर होगा, क्योंकि आय जो होता है वो खर्च और बचत का मिश्रण होता है। तो चलिए यहां करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। अब यहाँ कोई नहीं कट रहा है तो यहाँ आपका 10 होगा, यहाँ आपका 27/4 होगा, यहाँ करेंगे तो 10/3 के बराबर। सब में 12 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि नीचे वाले को खत्म करना है। यहाँ कर करेंगे 4 होगा, यहाँ कट करेंगे 3 होगा, यहाँ कट करेंगे 120, 120 अनुपात 81 अनुपात आपका 40 होगा। कट करेंगे, नियत की तुलना नियत से लगाएंगे, कुल योगफल 7230 रुपया होगा। यहाँ करेंगे तो आपका आंसर 1, यहाँ करेंगे 8 4 12, 12 और 2 14, यहाँ 1 1 2 241। कुल की तुलना कुल से, और जिसका निकालना है तो बी की आय निकालना है, तो बी को कैसे गुना करेंगे, तो बी आपका जो पूछा है वो 81 से गुना करेंगे। कट करेंगे, आपका 3 बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 8 या 24, यानी आपका आंसर जो होगा वो 2430 के बराबर होगा। यह आपका आय और खर्च से संबंधित प्रश्न था। एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है, ये जो निकला है वो बी की आय निकला है, लेकिन क्वेश्चन आपसे एक और जवाब पूछ लेता है। क्वेश्चन का जवाब ये होता है कि आप बताइए कि बी का खर्च कितना है, तो फिर कैसे निकलेगा, तो फिर नियत लगाना होगा। बुक कह रहा है 2430, तो 2430 आखिर क्या है, तो आय है, और आय की तुलना मुझे आय से करना होगा। तो बी आते हैं तो 5 और 4 9 होगा, और अब फिर से वही लगाएंगे, एक बार 5 से गुना, एक बार 4 से गुना।
5 से गुना करेंगे खर्च निकलेगा और 4 से गुना करेंगे बचत निकलेगा। एक बड़ी बात यहाँ पे होती है कि इसमें खर्च पूछ देता है कि बी का खर्च क्या होगा, तो बहुत सारे लड़के गड़बड़ हो जाते हैं। तो नहीं, पहले हम आय निकाल लेंगे और आय के बाद यहाँ दोनों 5 4 9 से कनेक्ट करेंगे। एक बार 5 से गुना, एक बार 4 से गुना, जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर होगा। आपके पैकेज में इस तरह का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। तो चलिए, ये आपका था जिस तरीका से 1 साल पूर्व पहले का क्वेश्चन था, तो आप ये देख रहे थे। तो चलिए हम अगला आपको वीडियो दूसरा लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही।